आज हम समझने वाले हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है। डिसेंडेंट सिलेक्टर अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से समझ में पाएंगे और अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम न्यूबर बनाने वाले हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगी किस तरह से काम करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से आपको देखना है। ओके, तो ये हम इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 तरह की सीएसएस होती है, आपको पता होंगी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं जो कि हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम न्यूबार बनाएंगे। न्यूबार के लिए मैंने न्याव टैग यूज किया है। अब ये न्याव जो है ये क्या है, ये जो न्याव है हमें मीनिंग बताने का काम कर रहा है कि हम न्यूबार बना रहे हैं। ओके, और ये एसईओ के हिसाब से अच्छा रहता है, हमें ये बनाना पड़ता है। इसके बीच में हम लिखेंगे यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऑर्डर में भी होता है अगर हम ओएल लिखें। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर अपनी लिस्ट सीखी होंगी तो ये इसमें लिस्ट में होता है। यहाँ पे देखो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा एलायंस है। अब जितने आप एलायंस क्रिएट करेंगे उतने आपकी डिस्क आ जाएंगे, इसको हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क जो होते हैं डिफॉल्ट में आता है। अगर हम टाइप यहाँ पे लिखे, टाइप हम लिखे यहाँ पे एंड इसका टाइप चेंज कर दे, सर्कल कर दे, तो ये जो ब्लैक में का वो हट जाएगा। बट यहाँ पे हमें ये नहीं समझना है, हमें समझना है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं अगर होम लिख दूं, मैं यहाँ पे अगर होम लिख दूं तो ये होम दिखाई देगा मुझे, बट मुझे इसको पेज को लिंक कराना होता है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कराना होता है। तो यहाँ पे हमें लिंक बनानी पड़ती है। तो लिंक इस तरह से हम बनाते हैं, होम के बीच में यहाँ पे लिंक देते हैं। अब होम पेज का नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे home.html, बट हमें वो अभी नहीं कराना है लिंक का। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे लिंक कराना, बहुत ईजी होता है। बट अभी के लिए हमें हैश करके रख दें कि कोई भी पेज पे ये ना जाए क्लिक करने पे। तो ये हैश हम इस तरह से बनाते हैं। अब हमें जितने पेजेस बनाने हैं होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, उतना हम कॉपी पेस्ट करेंगे। होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, और 5 पेजेस बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, होम के बाद अबाउट आएगा, होम, अबाउट, फिर आएगा कोर्स, कोर्स, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट अस, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट अस। ओके, कॉन्टेक्ट अस, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी है। यहाँ पे यहाँ आप लिंक दिख रही है आपको, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन से हट जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ इन सबके बैकग्राउंड में कलर आ जाए अच्छा सा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनके बीच में क्या है, न्याव के बीच में सब। अब क्या हो अगर हम न्याव को ही क्लास दे दें और उसी को हम डायरेक्टली एक न्याव को एक आईडी क्लास देके, यहाँ पे क्लास हमारा सिलेक्ट होता है न्याव डॉट से, तो डॉट देके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बैकग्राउंड का कलर मैं दे दूं तो ये सारे को बैकग्राउंड का कलर आ जाना चाहिए। तो अब की बार हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया। ये आपको समझना है कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ देखो न्याव जो है ये सारे जो इसको होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, ये जो है न्याव की क्या है, चाइल्ड है। तो ये चाइल्ड और पेरेंट्स जो है ये आपको समझना है क्या होता है। ओके, मैं आपको धीरे धीरे सारी समझा दूंगी, बट आपको ध्यान लगा के देखना है किस तरह से क्या क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया है न्याव को। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फॉन्ट फैमिली पहले कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली जो होता है, आप ये कौन सी फॉन्ट फैमिली लेना चाहते हो, तो ये देखो ये फॉन्ट फैमिली हमने दे दी। अब फॉन्ट साइज में इसकी जो फॉन्ट है, साइज जो है वो बढ़ाना चाहिए। फॉन्ट साइज यानी कि जो हमने आइटम्स है हमारे होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, उसकी साइज हमें बढ़ानी है। तो मैं 23 पिक्सल कर दूं तो आप देख रहे हो बड़ा हो गया। ओके, तो ये बड़ा हो गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट साइज मैंने दे दी है, फॉन्ट फॉन्ट वेड्थ हमें देना है। आप देख रहे हो कितना फीका फीका सा दिख रहा है। तो मुझे फॉन्ट वेड्थ अगर मैं दूं यहाँ पे फॉन्ट वेड्थ, तो ये बोल्ड करने का काम करता है। और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आपके सामने दिख रही होगी, 100 से लेके 900 तक वैल्यूज है। और बोल्ड, बोल्डर लगा सकते हो, लाइट लाइटर। ओके, मैं बोल्डर कर रही हूँ तो थोड़ा बोल्ड हमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो है, पहले तो ये आप देख रहे हो बाहर से स्पेस आ रही है एंड इस साइड से भी स्पेस आ रही है। इसको स्पेस को हटाने के लिए हमेशा यूनिवर्सल सिलेक्टर में, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, सारे पेज पे डिफॉल्ट में अगर मार्जिन पैडिंग ले रहा है तो वो हटा देता है। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ही आप जो भी कुछ लिखेंगे, अगर मैं मार्जिन लिख रही हूँ तो मार्जिन में डिफॉल्ट में जो भी होगा वो हट जाएगा। मार्जिन 0 पिक्सल के जैसे ऊपर चले गया। अब पैडिंग भी कर देंगे तो पैडिंग भी हट जाएगा, डिफॉल्ट में ये आएंगे, लेंगा नहीं। अब ये चलो 0 पिक्सल कर दिया, ये इस साइड में चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डिस्क जो है वो चले गए,
नहीं डिस्क अभी है तो गए नहीं है डिस्क, तो ये जैसे मैंने पैडिंग दिया तो वो साइड में चले गए। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से, ये फिक्स होता है, आपको ऊपर देना ही है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बैक्स दे देना है। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से ये दिख रहे हैं। एंड अब हमें क्या करना है, इसको, ये जो है, ये जो दिख रहे हो आप, इसकी हाइट हमें बहुत बड़ी दिख रही है, तो इस नाव के अंदर ही हमें इसको पहले हाइट देनी पड़ेगी। हाइट हम इसकी 50 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ी ये छोटी हो जाए, बहुत छोटी होगी है तो हम 75 पिक्सल कर देते हैं हाइट इसकी। ओके, अब हाइट तो होगी, विड्थ हमें देनी बहुत जरूरी है। विड्थ, ब्राउजर की विड्थ क्या होती है, 100% होती है, तो हमारा जो न्यावबार है 100% में होने वाला है, तो हमें 100% ही इसकी विड्थ देनी है, यानी कि पूरी विड्थ ले ले। ओके, तो ये पूरी विड्थ ले लेंगे, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो ये उसके साथ स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं रहते, वो उसके साथ स्क्रॉल हो जाएगा। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर ही रहता है, तो उसके लिए हमें पोजीशन फिक्स करना पड़ता है। जैसे ये फिक्स प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे पोजीशन फिक्स लगा दो, तो जब भी हमें यहाँ पे अगर स्क्रॉल बार आए तो हम स्क्रॉल करें तो ये वहीं पे रहेगा, बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल होगा, तो ये हमने ये इसलिए लगाया है। ओके, तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम डिसेंट सेलेक्टर, जो हमारा मेन टॉपिक है, वही समझने के लिए हमने न्योवर बनाया है, तो उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो यूएल है, न्याव के बीच में क्या है, यूएल है, तो यहाँ हम लिखे, पहले तो हमें न्याव लिखना पड़ेगा। न्याव जो है, न्याव क्या है, यूएल के बीच में है, सॉरी न्याव है पहले फिर यूएल है, तो ये बोलेंगे पहले हमें न्याव लिख लो, पेरेंट है, फिर उसके बाद ये चाइल्ड यूएल लिख लो, फिर आप इसमें एंटर कर सकते हो यूएल में। यूएल में हम एंटर करें तो हमें सारे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी को ये मिल रहा है, बट उसके बीच में क्या है, एलाइज है। तो अगर मैं यहाँ पे यूएल में, बस यूएल में ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं, क्या होगा देखते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स देने से सारी जो एलाइज है वो हमारी एक साइड में आ रही है, मतलब कि एक लाइन में आ रही है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ जो प्रॉपर्टीज काम करती है, वो काम करती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या फिर स्पेस अराउंड। ओके, तो ये हमारा इस तरह से स्पेस आ रहा है, बहुत सारी इसकी वैल्यूज होती है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड बहुत होती है, तो हमें जो ठीक लगे यहाँ पे वो हम देंगे। तो हमने ये दे दी है यहाँ पे, स्पेस अराउंड भी, स्पेस अराउंड हमने दिया। स्पेस बिटवीन करके देखते हैं, स्पेस बिटवीन है, स्पेस इवेंटली है, तो ये हमारे इस तरह से काम कर रहे हैं। तो जो हमें यहाँ पे ठीक से दिख रही है अच्छे से, वही हम लेंगे। तो स्पेस इवेंचुअली है तो ये हम ले लें। ओके, तो ये भी है एक, तो कुछ ये इस तरह से दिख रहे हैं, बहुत स्पेस ले रहा है इस तरह से, क्योंकि सेम पे स्पेस दे रहा है। स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ ऊपर से आप देख रहे हो, ऊपर से मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं पहले तो यहाँ पे अलाइन एटम सेंटर कर दूंगी। यहाँ सेंटर करने के बाद भी वो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, यहाँ पैडिंग हमें दे देंगी पड़ेगी टॉप से, यानी पैडिंग हमें देनी पड़ेगी, तो हम पैडिंग टॉप से दे देंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। पैडिंग टॉप से हमें कितनी देनी, 12 पिक्सल दे देते हैं, तो ये 12 पिक्सल नीचे आ गई। तो ये इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, नीचे कर लिया। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या कराना है, ये हटाना है पहले उसको हटाने के लिए हमने देखना है पहले अच्छे से, यहाँ पे ये जो यूएल है, यूएल कहाँ है, ये रहा यूएल। यूएल तो है अनऑर्डर लिस्ट, उसको ये बना कौन रहा है, एलाइज बना रहे हैं। आपने देखा है कि होम का अलग है, इसका अलग है, सबका यहाँ पे बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सबका मतलब एलाइज जो है सेम है, बस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको पेरेंट यानी डॉट नाउ लिखना पड़ेगा, और फिर यूएल लिखना पड़ेगा, यूएल के बाद एलआई लिखना पड़ेगा, और एलआई में एलआई तक ही है क्योंकि ये लिस्ट आइटम है, यहाँ पे हटा देंगे। और एलआई को यानी कि इसको हटाने के लिए हमने क्या है, डिस्क को हटाने के लिए एक ये होता है, प्रॉपर्टी होता है सीएसएस में, लिस्ट स्टाइल नन। जैसे हमने लिस्ट स्टाइल नन लिखा तो ये हट गए, सारे के सारे इसलिए हट गए कि ये सेम थे एलआईस, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। और डिसेंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिसेंडिंग एलिमेंट्स यही होते हैं कि आपके पेरेंट है, उसके बीच में चाइल्ड है, चाइल्ड के बीच में भी एक और चाइल्ड है, यानी कि एक और ये है, इस तरह से आपको ये समझना है। ओके, तो यही होता है डिसेंडिंग एलिमेंट सेलेक्टर, डिसेंडिंग सेलेक्टर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। और इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे भी अगर आप प्रॉपर्टीज ये यूज कर रहे होंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर में काम करता है ये।
अब नेक्स्ट हो गया, हमें ये रिमूव करनी है। तो आप अभी दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए, वीडियो पॉज करो और मुझे बताना कि ये कैसे काम करेगा। ओके, तो आई होप आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लिया होगा कि ये कैसे करेगा। अगर पहले आपको देख लेना है, एंड अगर मैं ये लिख रही हूँ और तो आपको उसको मैच करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके, अब हमें ये समझना है ये जो टेक्स्ट है यानी कि ये जो है, उसके बाद नीचे डेकोरेशन है। पहले तो ये आपको ये कंपलसरी है, न्याव तो लिखना ही पड़ेगा, क्लास जो हमने दिया है इसे न्याव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो पेरेंट है ये सबका। अब इसके बाद इसमें क्या है, यूएल है, तो इसमें ये यूएल समझ लो। उसके बाद क्या है, उसके बीच में एल आई है, तो यहाँ पे एलाइज भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद एंकर टैग आ रहे हैं, तो ये एंकर टैग का ही अंडरलाइन है, तो हमें यहाँ पे ये नहीं देंगे तो वो हटेंगे नहीं, एंकर टैग देना पड़ेगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट डेकोरेशन करके एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन में, अंडरलाइन ओवरलाइन। अगर मैं बताऊं अंडरलाइन करूँ तो ये लाइन्स जो है ऊपर, अंडरलाइन तो ऑलरेडी है इसमें, ओवरलाइन करके दिखा दो आपको तो ये ओवरलाइन ऊपर लाइन आ जाएंगी। अगर क्या हो मैं इसको नन कर दूं तो नन करने से ये हट जाएंगी, तो सिंपल सा हमारा काम हो गया, हमने इसको नन कर दिया। तो अब हमारा फ्रेश पेज हमारा दिख रहा है कुछ इस तरह से। ओके, तो हमारा पेज ऑलमोस्ट होते आया है। अब आपको समझ में आया कि एलआई के कैसे पेरेंट्स चाइल्ड काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब हम थोड़े से कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा कर लें। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेन, इसमें आ जाते हैं जो न्याव है। इस न्याव में अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन दे दूं, टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूं अपर केस, अपर कैपिटलाइज कर दूं, तो देखो यहाँ पे कैपिटलाइज हो गया। ओके, तो ये कैपिटलाइज हो गया। एंड इसके साथ में मुझे क्या करना है, कर्सर पॉइंटर करना है, या फिर नाउ यूएल है, यूएल मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट एलआई है, ये है। और यहाँ पे हमने एलआई को नन कर दिया है। कहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो समझना है पहले। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये जो है इस पे हवर करना चाहते हैं। तो हवर करने के लिए पहले ये समझो कहाँ पे आपको हवर करना है। मुझे ऐसे में इस पे ले जाओ, तो मैं इस पे हवर मतलब बैकग्राउंड का ये कलर ना चेंज हो, बस ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहले तो आपको ये कंपलसरी रहेगा न्याव लिखना, न्याव लिखेंगे और फिर इसके बाद यूएल लिखेंगे। यूएल लिखे तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कलर का आपको करना क्या है, कलर आपका इसका चेंज करना है, रेड कर दो या कुछ और कर दो। अब आपको बताना है कि इसका कलर चेंज होगा कि नहीं। अभी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमारा टेक्स्ट कब मिल रहा है हमें, हमारा टेक्स्ट जब मिलता है हमें जब यूएल में, उसके बाद एलआई है, एलआई में जाना पड़ेगा, एलआई के बाद ए में जाना पड़ेगा, और जो ए में जाने के बाद यहाँ पे हमें होम मिल रहा है, यानी कि सारी जो है लिस्ट मिल रही है सारे। अगर हमने यहाँ पे देखो ए मैंने रेड कर दिया तो सारे इस पे क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो ये पहले तो इस पे हम क्या कर लेते हैं, यूएल को यहाँ हम इसको टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। ओके, कि ये जो है ब्लैक होना चाहिए हमारा, हमें हॉवर करना है तो हमें हॉवर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम ये जो टेक्स्ट है इसको ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक, अभी ये काम नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये ब्लैक हो गया। अब मैं चाहती हूँ इस पे हवर करें, तो ये क्या होना चाहिए, हवर करने पे ये सेम है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं हवर वाली प्रॉपर्टी, देख रहे हो आपने आओ यूएल एल, तो यहाँ आप बट हमें हवर करना है तो हमें यहाँ पे हवर लगाने के लिए अलग से लिखना होता है। हवर लिख दिया मैंने, एंड फिर सेम आप कौन सा कलर देना चाहते हो टेक्स्ट को, आप कलर आपको बैकग्राउंड में दे तो बैकग्राउंड यूज करो। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को जैसे मैं हवर करूँ तो ये रेड होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये रेड हो रहा है, बट ये थोड़ा स्मूथ नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। एक होता है ट्रांजिशन, तो यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म नहीं, सॉरी ट्रांजिशन यूज करना है। ट्रांजिशन अगर आप लगाते हो, ट्रांजिशन यहाँ पे 1 सेकेंड दे देते तो थोड़ा ये धीरे धीरे से स्मूथ वर्क करेगा, देख रहे हो स्मूथली ये काम कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी ये स्मूथली काम कर रहा है, ये स्मूथली इस तरह से हम ये करते हैं। तो मेन मेरा ये टॉपिक ये था कि आपको डिसेंडेंट सिलेक्टर से वो अच्छे समझा दूं, ताकि आप कहीं पे भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो काम नहीं करेंगे, एंड आपको ये अच्छे से पता नहीं है तो आप कहीं पे भी यूज करके देखेंगे तो ये काम करेगा भी नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये कब कहीं कौन सा कहाँ पे यूज करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में हमने कलर दिया है, तो यहाँ अलग कलर में दे देते, थोड़ा ब्लैक कलर हम दे देते हैं, उसको व्हाइट कलर दे देते। ओके,
तो #33 क्या है, थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर दिखता है यहाँ पे, तो ये हमने दे दिया। एंड हमने जो वहाँ पे ब्लैक कलर दिया था, इसको मैं व्हाइट कलर कर देती हूँ, या फिर कोई अलग कलर हम कर देंगे, व्हाइट कलर कर देते हैं। ओके, व्हाइट हम कर देते हैं, तो ये वाला कलर कर देते हैं। सेमीकोलन देना है, तो ये हमने इस तरह से ही हो गया। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इसको किया है। अब न्योबार तो अलग अलग बना सकते हो आप, अपना आपको समझ में आ गया तो आप कैसे भी न्योबार बना सकते हो। इस साइड से आप लोगो लगा सकते हो, बहुत सारे अलग अलग न्योबार होते हैं, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे हमने किया है और इसको एक लाइन में हमने कैसे लाया है। और सबसे मेन जो पॉइंट था वो जो बहुत जरूरी है, अगर आपको यही नहीं आता है तो फिर आप बहुत टाइम लगाएंगे और कंफ्यूज आप होते रहेंगे। इसीलिए आपको पहले ये समझना है। ओके, और इसका कंसेप्ट समझ लेना है कि कौन सा कैसे वर्क कर रहा है, आपको चाइल्ड पेरेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है। अगर आप चाहते हो कि होम पेज पे क्लिक करें तो होम पेज आए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया home.html, मैंने यहाँ पे हैश जो है वो हटा दिया, home.html कर दिया। तो यहाँ पे होम डॉट पेज तो है नहीं, तो वो आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज हमारा बना है, यहाँ पे देख रहे हो index.html, तो वो index.html पेज हम यहाँ पे दे देते हैं। और जो भी पेज होगा आपका यहाँ पे वो देना है बस। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, कौन से पेज, अबाउट पे क्लिक करूँ, तो देखो यहाँ पे ये वाला पेज आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिंक करा सकते हो पेज को। आप चाहो तो जैसे ये वाला पेज है sc.html करके है कोई एक पेज, तो यहाँ पे sc.html कर देते हैं हम। देखते हैं इसमें कौन सा पेज आता है, तो इसमें भी हमने यही पेज बनाया था मैंने, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम कर सकते हो, या ये पेजेस अलग अलग पेज आ रहे हैं। ओके, तो आपको ये लिंक कराना मैंने बता दिया। जैसे एक यहाँ पे हमने इंडेक्स वाले पेज पे भी जाके देख लिया, एंड न्योबार में जो हमारा पेज है वहाँ फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे, अब यहाँ पे पेज नहीं है तो देखो किस तरह से ये क्या कर रहा है, दिख नहीं रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।